स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जय हिंद, मैं मौर्य सर आप लोग के सामने एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज उस शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जो बिहार को और बिहार में जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको बोलने का अधिकार दिया, उनको ब्लॉक तक ले जाने का रास्ता दिखाया। और उस शेर का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिसने गरीबों गुरबों के लिए लड़ा, खुद गरीबी में जीवन व्यतीत किया। आज इनका पूरा जीवनी हम बताते हैं और किस प्रकार से इन्हें बिहार का चाणक्य कहा जाता है। और यह गरीबों के लिए सब दिन लड़े और आज भी लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जीवन के बारे में पूरा जिंदगी जानते हैं, एक एक बात समझाते हैं कि लालू प्रसाद यादव कहां से उठे और कहां से उठ करके ये बिहार के राजनीति के चाणक्य बन गए, उनके बारे में हम समझते हैं पूरा डिटेल्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लालू प्रसाद यादव, इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इनका जन्म होता है 11 जून 1948 को। ये इनका जन्म डेट याद नहीं था। इनकी माँ, देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इनका जन्म होता है बिहार के गोपालगंज जिला के फुलवरिया में। कहाँ होता है? फुलवरिया में। और इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 11 जून 1948 को। जन्मदिन इन्हें याद नहीं था तो मास्टर साहब ने इनका जन्मदिन क्या कर दिया, लिख दिया अपने अनुसार। इनको याद नहीं था, ये बोले मास्टर साहब को जो लिखना है आप लिख दीजिए, तो वही लिख दिए। ठीक है। इनके पिता का नाम था कुंदन राय। इनका पिता का नाम क्या था? कुंदन राय इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का नाम था मरछिया देवी। क्या नाम था? मरछिया देवी। मरछिया। 7 बच्चे थे और लालू सबसे छोटे थे। लालू यादव जो थे वो सबसे छोटे थे और यह अमावस्या के दिन पैदा हुए थे। किस दिन पैदा हुए थे? अमावस्या में। इनका माता का कहना था कि यह अमावस्या के दिन क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ध्यान से सुनिएगा। और ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे और गोल मटोल होने के कारण इनका पिता ने इनका नाम रख दिया लालू। गोल मटोल थे, छोटा थे और इनका नाम रख दिया क्या? लालू। ध्यान से देखिएगा। इनका जीवन गरीबी में बीता। किसमें बीता? गरीबी में बीता। बहुत गरीब थे। ठीक है, गरीबी में बीता। इन देखने में यह गोल मटोल रहते थे। इनके पिता ने इनका नाम रख दिया लालू। क्या नाम रख दिया? लालू। ये अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए गाय और भैंस चरा करके जीवन को क्या करते थे? व्यतीत करते। लालू प्रसाद यादव चराते भी थे। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। देखिए, और इनके बड़े भाई का नाम था महावीर राय। लालू के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर राय। महावीर राय को नौकरी लग जाता है पटना के वेटनरी कॉलेज में। कहाँ? वेटनरी कॉलेज में क्या लग जाता है? इनका नौकरी लग जाता है। तो यह लालू यादव को क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम भी चलो पटना वेटनरी कॉलेज में। और इनको भी, लालू यादव को भी यह लेके चले आते हैं पटना और अपने साथ रखते हैं। क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे उनको पता था कि लालू यादव दिमाग के बहुत क्या थे, तेज थे। तो इनको पता था कि आगे कुछ न कुछ ये बंदा क्या करेगा। अब देखिए वो क्या हुआ। इनका एडमिशन होता है पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में। कहाँ होता है? जहाँ से ये 10वीं क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। और स्कूल के फंड्स के पैसे से वह आगे के पढ़ाई को क्या करते हैं, जारी रखते हैं। स्कूल के फंड का जो पैसा होता है उसी से ये आगे की पढ़ाई क्या करते हैं, जारी रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वह पटना में रहे तो उनके पास आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर हुआ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था कि वह चाय के दुकान पर भी काम किए थे। अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए वह चाय के दुकान पे भी काम किए थे। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि लालू प्रसाद यादव जो थे वह ठेला और रिक्शा भी चलाए थे पटना में। सोचिए, वही शख्स है जो ठेला भी चला रहा है और क्या कर रहा है, चाय भी बेच रहा है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब लालू यादव का एडमिशन हो जाता है आपका कौन? पटना नेशनल कॉलेज में। कहाँ होता है? पटना नेशनल कॉलेज में, जहाँ से वह पॉलिटिकल साइंस में बीए करते हैं। क्या करते हैं? बीए कर लेते हैं। और 1973 में महासचिव अध्यक्ष बन जाते हैं। कहाँ का? तो पटना यूनिवर्सिटी का जो कैरियर था लालू प्रसाद यादव का, वह स्टार्ट था कहाँ से? तो वह स्टार्ट था अपने कॉलेज के समय से ही। इनका फनी टाइप का बोलने का स्टाइल,
है कि नहीं। और बोलने का तरीका इतना लाजवाब था कि लोग इनसे मोहित हो जाते थे, तो इनका नाम धीरे धीरे क्या होने लगा, फेमस होने लगा, ठीक है। और दोस्तों के सलाह पर देखिए, उनका दोस्त कहा कि भाई तुम पॉलिटिकल साइंस में बीए कर लिए हो, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो वो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बिहार नेशनल कॉलेज आता है, तो उसके महासचिव अध्यक्ष बन जाते हैं और आगे का जीवन वो व्यतीत करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों ने सलाह दिया, क्या इससे जीवन यापन हो जाएगा? तो लालू यादव को लगा हाँ भाई सही बोल रहा है कि इससे जीवन यापन नहीं हो सकता है। तो उसने लॉ में एडमिशन ले लिया। किस में एडमिशन लिया? लॉ में क्या कर लिए, एडमिशन ले लिए और लॉ का पढ़ाई करने लगे। कौन? लालू प्रसाद यादव। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का समय बढ़ा और 1973 में इनका शादी होता है राबड़ी देवी से, और ये राबड़ी देवी है जो आगे चल करके बिहार के मुख्यमंत्री भी बनती है, लालू यादव भी बनते हैं, जीवन व्यतीत करता है। और आगे का समय आता है 1975, और 1975 में इंडिया में लग जाता है नेशनल इमरजेंसी, और इसकी घोषणा करते हैं कौन? इंदिरा गांधी। और यह इमरजेंसी का जो दौर आया था, इसमें लालू यादव का जो राजनीतिक करियर था वो एकदम हर नेताओं का एक करियर क्या हो गया था 1975 में। और 1975 में लालू यादव जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? तो पटना के कदम कुआं से इनको गिरफ्तार कर लिया गया लालू यादव को, और लालू यादव को गिरफ्तार कर करके और उनको जेल में डाल दिया गया। और लालू यादव 19 महीना तक जेल में रहे थे। कितना महीना तक रहे थे? 19 महीना तक जेल में रहे थे। कहा जाता है कि जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आए थे ना, तो वो पुलिस के गाड़ी पे चढ़ करके कुर्ता उर्ता फाड़ दिए थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके वह 19 महीना तक क्या रहे? जेल में रहे। और जब जेल से वो लालू यादव जब जेल से निकले तो जेपी आंदोलन में वह सक्रिय हो गए, और सक्रिय होकर के आगे का काम करने लगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और लोकसभा का जब इलेक्शन होने वाला था तो 1977 में जनता पार्टी की ओर से बिहार के छपरा, देखना ध्यान से, जनता पार्टी की ओर से बिहार के छपरा से इनको टिकट मिल गया, और वह बहुत बहुमत से लालू प्रसाद यादव जीत गए। और जीतला के बाद सबसे युवा सांसद बने, और वह युवा सांसद बन करके 29 वर्ष की अवस्था में वो क्या कर गए? युवा सांसद बन गए। और युवा सांसद बन करके कहाँ चले आए? तो लोकसभा में। और लोकसभा में आकर के लोगों के लिए बहुत लड़े और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि वह कभी लड़ते नहीं थे, ठीक है। और एक बार क्या हुआ था कि लालू प्रसाद यादव किसी कारण बस बहस हो रहा था, तो वो संसद में सोए हुए थे, ठीक है। तो सोए हुए थे तो मीडिया वाले तो जानवे करते हैं क्या करता है, पूरा ब्रेकिंग न्यूज, लालू प्रसाद यादव संसद में सो रहे हैं, इस प्रकार का न्यूज निकला। तो जब लालू प्रसाद यादव संसद भवन से बाहर निकले तब सो रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव बोले कि हम सो नहीं रहे थे रे बुर्बक, हम मंथन कर रहे थे कि बिहार का विकास कैसे होगा। आपको लगा हम सो रहे थे? हम बिहार के विकास के लिए। प्रसाद यादव जो थे वो 1980 में क्या किए? बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए। ये है बिहार विधानसभा, ये क्या है? ये बिहार का विधानसभा है, ठीक है। बिहार विधानसभा का वो सदस्य बन गए, और वो लोक दल पार्टी से वह क्या कर गए? टिकट पर सोनपुर से खड़ा हुए। कहाँ से हुए? लोक दल पार्टी पर सोनपुर से खड़ा हुए, और वहाँ से लड़े, और वहाँ से बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ ये जीत हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत हो गया इनके लिए कि यह जीत तो हासिल किए लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तो इन्हें बैठना पड़ गया कहाँ? विपक्ष में। फरवरी 1988 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या हो जाता है? अचानक मृत्यु हो जाता है। बैकवर्ड जितना भी विधानसभा में पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे वह लालू यादव को सपोर्ट कर दिए, और यही मौका था उन्हें मुख्यमंत्री बनने का, और यह मुख्यमंत्री बने भी। और जनता दल और सीपीआई के साथ गठबंधन करके वह बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए, और वह 25वें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के क्या कर गए? मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना ज्यादा काम किए, लोगों को बोलने का अधिकार, हक मांगने का अधिकार। अगर हम पे विश्वास नहीं होता है तो आपके दादा पूर्वज जो होंगे उनसे पूछिएगा, उनका खटिया होता था, उनका मचिया होता था, लेकिन हिम्मत जो था कि खटिया मचिया होने के बाद भी उनको छोड़ करके उठना पड़ता था, क्योंकि हमारे ऊपर जमींदारी व्यवस्था का पूरा एकदम था। हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया था, लेकिन वो अधिकार बिहार में फॉलो नहीं हो रहा था। समानता का अधिकार फॉलो नहीं हो रहा था, सब लोग बराबर नहीं थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वो हक दिया कि ताकि हम ब्लॉक तक भी जा करके सब कुछ क्या कर रहे थे? एक कर रहे थे। ध्यान से सुन रहे थे, अब आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। लालू यादव एक बार
कहीं डिबेट में भाषण दे रहे थे तो वो बोले कि बिहार में विकास करने के लिए क्या किए, सड़क विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो वह एक फनी टाइप में कह दिए कि बिहार में तो हेमा मालिनी के गाल जैसा क्या बना देंगे, रोड बना देंगे। वो विवाद में फंस गए थे। बाद में लालू प्रसाद यादव को हेमा मालिनी से माफ़ी मांगना पड़ा था। वो फनी टाइप में किसी इलेक्शन वाला मूड में वो कह दिए थे कि हेमा मालिनी के, बिहार में हेमा मालिनी के गाल जैसा हम क्या बना देंगे, रोड बना देंगे। अब देखिए आइएगा, अब क्या हुआ, अचानक वो जनता दल से वो टूट करके अलग हो गए। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने जनता पार्टी से क्या कर दिया, अलग होने का डिसीजन लिया और वह क्या कर गए, अलग हो गए और उन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। क्या नाम रखा, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ये पार्टी का नाम था। अब लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी वह 1997 से लेकर के 2005 तक बिहार में यह राज किया। अचानक लालू प्रसाद यादव को 1997 में कुछ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के लिए शपथ दिला दिए और वो शपथ दिलाए 25 जुलाई 1997 को। वो कब शपथ दिला दिए, 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी बिहार के क्या बन गए, मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए ये लालू प्रसाद यादव की पत्नी है राबड़ी देवी, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर दिए, शपथ ले लिए। देखना ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो पार्टी थी वह 2009 में इनकी जो आरजेडी पार्टी थी वो 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसा कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के पास इतना क्षमता होता था कि बिहार में बैठ करके दिल्ली की सरकार हिला देते थे, ये पावर होता था। लालू सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने में रोक दिए। ऐसा कुछ हो सकता है? कोई आदमी रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद वह रेल मंत्री बने 2004 में। देखिए लालू प्रसाद यादव है, रेल मंत्री बने। ये देखिए बजट है 2006 से 7 के बीच का, ये रेल बजट है। और ये लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने क्या कर दिया, जो वो रेल मंत्री बने तो इतना ज़्यादा वैकेंसी दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि बेरोजगारी जो है वो बहुत चरम सीमा तक पहुँच चुकी है और हमें कुछ काम करना होगा। वो जान रहे थे कि बिहार के युवा जी जान लगा करके पढ़ते हैं, तो इसीलिए क्या कर दिए, इतना वैकेंसी। हमको याद है, मेरे चाचा उचा तैयारी करते थे, हमको याद है एक वैकेंसी क्लियर नहीं होती थी, एक वैकेंसी आ जाती थी 6 महीना के अंदर। पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए लाइन लगाते थे डाकघर में, सब लोग लाइन लगा हुआ रहता था। इतना वैकेंसी दिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश का युवा और फिर झारखंड का युवा इतना ज़्यादा सरकारी नौकरी में गए थे, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी रेलवे। उतना ही नहीं, जब ये रेल मंत्री बने ना तो कहे ग्रुप डी का क्या काम होता है। देखिए ध्यान से, ग्रुप डी का क्या काम होता है, वही गिट्टी उट्टी को साफ करना, रेल लाइन को क्या करना, जोड़ना। तो ग्रुप डी जितना भी कुली थे सबको सरकारी नौकरी दे दिए। ग्रुप डी का सरकारी नौकरी दे दिए। जो हमारा रेलवे घाटा में चल रहा था, लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री बनते ही 2004 में अपने दिमाग लगा करके रेलवे को फायदा में दिखा दिया और रेल का भाड़ा भी कम कर दिया। हमको याद है गया से पटना का भाड़ा 9 रुपया होता था और प्लेटफार्म का टिकट का रेट मात्र 2 रुपया नहीं तो 3 रुपया, मैक्सिमम 5 रुपया तक हुआ था। लेकिन हमें आज देखिए भाजपा इस प्रकार से देश को बर्बाद करके रखा हुआ है कि आज प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो 50 रुपया टिकट लगेगा। गया से पटना का भाड़ा 25 रुपया भाड़ा है। उसके बाद स्पेशल ट्रेन चला करके लूट लिया लोगों को और 50 रुपया भाड़ा कर दिया। हमारे आरजेडी सुप्रीमो थे लालू प्रसाद यादव, इन्होंने क्या कर दिया था, रेल का भाड़ा घटा दिया था और रेल को प्लस बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग थे उनके लिए क्या कर दिए, स्पेशल सीट का व्यवस्था किए। उतना ही नहीं, जो बिहार में जो गरीब गुरबा के लोग थे, कम पैसा में एसी में सफ़र नहीं कर सकते थे, उनके लिए गरीब रथ एक्सप्रेस चलाए। वो महान हस्ती थे लालू प्रसाद यादव, गरीब रथ एक्सप्रेस चलाए। वो चलते हैं आज भी गरीब रथ का भाड़ा क्या है, सस्ता है। उसके बाद गया में महाबोधि एक्सप्रेस चालू किए, बहुत सारे ट्रेन को क्या किए थे, चालू किए थे लालू प्रसाद यादव। अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 2015 में देखिएगा ध्यान से, 2015 में नीतीश जी के साथ लालू प्रसाद यादव जदयू और आरजेडी दोनों ने गठबंधन करके, और कांग्रेस भी था, और महागठबंधन एक पार्टी बनाया और इसमें से 2015 के इलेक्शन में भाजपा के विरुद्ध ये चुनाव लड़े और भाजपा को बिहार में से जड़ के से कबाड़ करके फेंक दिए। और उसके बाद 71 सीट जदयू जीते और आपका 80 सीट जो था वो आरजेडी जीत गए थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर के बिहार का सरकार का मान संभाला। और देखिएगा इनके ऊपर
अब उसी समय में आगे लालू प्रसाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लालू प्रसाद यादव जो थे वह चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, उनको बनाया गया। अब देखिएगा आगे का समय चलता है। उसके बाद 2020 का जो इलेक्शन हुआ, इसमें इनके दोनों बेटे शामिल थे, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों थे, लेकिन तेजस्वी ज्यादा योग्य थे। ठीक है, अब देखिएगा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, 75 सीट जीत करके वह करिश्मा रच दिया था कि आज 75 सीट जीत करके वह करिश्मा रच दिया था। अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, आज आरजेडी का जो कमान है वह किसके पास है? तो तेजस्वी के पास। किसके पास है? तेजस्वी के पास। तेजस्वी जो है यह बिहार के राजकुमार हैं, राजकुमार है, और इन्होंने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का, और यह वादा को एकदम 17 महीना में, 17 माह में यह पलटू चाचा जो था ना, ये पलटू चाचा कई बार धोखा दिया है। इतना तो आदमी, कोई लड़की प्यार में जितना धोखा नहीं ना देती है उतना ही नीतीश चाचा धोखा दे देते हैं। बिहार में इनको पलटू राम कहा जाता है, बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। कब करने ये सट जाएंगे किसी को नहीं पता है। अब देखिए ये हमारे कौन है? तेजस्वी यादव 17 महीना में लगभग 4 लाख 5 लाख के करीब सरकारी नौकरी दिए। आगे भी वादा किए हैं कि इतना, हाल फिलहाल 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें तेजस्वी यादव ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बोले हैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं तो इसका मतलब वो सच करके दिखाएंगे। और ये देखिए हमारे बिहार के शेर हैं लालू प्रसाद यादव। हम सभी जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि एक बार वोट देने के लिए जाइए ना, एक बार वोट देने के लिए जाइए तो कम से कम अपने समाज में जाइए और समाज में जाकर के आसपास देखिए क्या समाज में बदलाव हुआ है, महंगाई कम हुई है क्या? यही बाबा रामदेव था जो चिल्ला चिल्ला के कहता था 40 रुपये पेट्रोल चाहिए, यही स्मृति ईरानी थी जो चिल्ला चिल्ला के कहती थी 200 में सिलेंडर चाहिए, आज वही सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है, वही खाद महंगा हो गया। अब जाग जाइए, अगर अभी नहीं ना जागे, हम ये नहीं कहते हैं कि आप किस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन देखिए और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसके बचाने के लिए जागिए। अगर आज नहीं ना जागे, ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना 400 के पार 400 के पार, अगर ये 400 के पार हो गया ना तो हमारा संविधान बर्बाद हो जाएगा, उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाएगा। तो एक बार अपने वोट का इस्तेमाल करिए और डेमोक्रेसी बचा लीजिए। आपको पता है, आपको लगता होगा वोट देना डेमोक्रेसी होता है, ऐसा बात नहीं है। उत्तरी कोरिया में भी वोट पड़ता है, आपका रसिया में भी पड़ता है, चाइना में भी वोट पड़ता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। एक पार्टी रखना चाहता है इन लोग, पूरे के पूरे आपको मेंटली गुलाम बनाना चाहता है। आज देखिए ना, जैसे चाह रहा है वैसे हमारा किसान उतना दिन तक बैठा रहा, लेकिन क्या सरकार ने सुना? नहीं। हमारा चले जाइए आप मणिपुर में क्या घटना घटा, पूरा कुछ सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं तैयार है। और एक चीज़ और, इन मीडिया, आप न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए, जितना भी न्यूज़ चैनल है खाली के खाली लिपस्टिक पाउडर लगा करके ये 20 कन्या बैठेगी, उसके सिवाय इसके पास इसको कुछ बोलने का क्लू नहीं है। ये हमारे लालू प्रसाद यादव है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।